प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 24 जुलाई है। सुबह सुबह भाजपा के किसी नेता ने कहा कि यार चेयरमैन की सूची तो फिर से आने लग गई। यानी एक नियुक्ति हुई थी, हरियाणा बाल कल्याण परिषद की चेयरपर्सन नियुक्त की गई, उसकी अधिसूचना आई थी, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। 23 जुलाई की अधिसूचना है। लोक भवन यानी राज्यपाल महोदय ने नियुक्ति की है और नियुक्ति की है मीना काम्बोज को। मीना काम्बोज को बनाया गया है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की महासचिव। बड़ी जिम्मेदारी है, अच्छा पद है, लेकिन सिर्फ एक पत्र आया है। भाजपा के तमाम जिलों के बड़े बड़े नेता इंतजार में हैं, विधायक इंतजार में हैं कि कब उन्हें चेयरमैन की कुर्सी नसीब होगी। लेकिन सरकार है कि धीरे धीरे कभी 2 कभी 4 इस तरह सूची आगे बढ़ा देती है। लेकिन अभी भी सरकार के पास सैकड़ों पद हैं देने के लिए, सैकड़ों नियुक्तियां हैं देने के लिए, चेयरमैन के पद हैं, संगठन में देने के लिए पद हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पदों की नियुक्ति की। दोस्तों, आप जानते हो कि पिछले दिनों सरकार ने कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की है। वेदपाल एडवोकेट को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। रोहतास जांगड़ा को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। गुरनाम सिंह सैनी को हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया था। सुनीता डांगी को हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन बनाया गया था। इस तरह लंबी सूची है, कई नियुक्तियां हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब अगली नियुक्तियां कब होगी? क्या सरकार थोक के भाव में नियुक्तियां करेंगी? नायब सिंह सैनी के पास तमाम बड़े नेताओं की अप्रोच भी जा रही होगी, तमाम विधायक भी मिल रहे होंगे जिन्हें कुर्सी की तमन्ना है, जो चाहते हैं कि उन्हें कम से कम चेयरमैन की कुर्सी मिल जाए, मंत्री ने सही चेयरमैन की कुर्सी मिल जाए। तो पिछले कई दिनों से ये चल रहा है कि किस किस को चेयरमैन की कुर्सी मिलेगी। हम बात करेंगे दक्षिण हरियाणा की। पिछले दिनों आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक मुद्दा उठाया था भागीदारी का, कि करनाल क्षेत्र को, करनाल बेल्ट को जितनी भागीदारी मिलती है, दक्षिण हरियाणा को उतनी भागीदारी नहीं मिलती। अब एक नियुक्ति हुई है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की जनरल सेक्रेटरी के रूप में। काम्बोज की जो नियुक्ति हुई है वह भी करनाल की है। आप जानते हैं पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक मुद्दा उठाया था, नियुक्तियों में दक्षिण हरियाणा को उतनी भागीदारी नहीं मिल रही जितनी भागीदारी करनाल बेल्ट को मिल रही है। ये इशू था संगठन को लेकर के भी और चेयरमैन्स की नियुक्तियों में भी। इस बात को लेकर के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिले थे और भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता से भी उनकी बात हुई थी। और इस बारे में उन्होंने दक्षिण हरियाणा के लोगों को अधिक से अधिक उनका हक देने की मांग की थी, अधिकार देने की मांग की थी, संगठन में भी और सत्ता में भी। इसे लेकर के कई बार सवाल भी उठे, पत्रकारों ने भी समय समय पर सवाल पूछे, सभी नेताओं ने अपने अपने अंदाज में अलग अलग जवाब भी दिए। लेकिन यह माना कि संगठन में भी नियुक्तियां होंगी और सत्ता में भी अभी भागीदारी मिलेगी। रेवाड़ी जिले की बात करें तो अभी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का नाम कई बार चेयरमैन पद के लिए, चेयरमैन पद की दौड़ के लिए चला है। उनके नाम की कई बार चर्चा होती रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी सरकार जल्दबाजी में नहीं है, किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। धीरे धीरे एक एक दो दो करके नियुक्तियां होंगी। थोक के भाव एक साथ नियुक्तियां नहीं की जाएगी, ऐसी छन छन कर खबरें आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा इंतजार अब संगठन का भी हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव के साथ साथ ही केंद्रीय टीम भी बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। नितिन नबीन अपनी टीम बनाएंगे और राज्य स्तर पर हरियाणा में भी डॉक्टर अर्चना गुप्ता अपनी टीम बनाएगी और कोशिश रहेगी दक्षिण हरियाणा को अधिक से अधिक भागीदारी देने की। और इस मामले में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की भी सुनी जाएगी और दूसरे मंत्री भी निश्चित रूप से चाह रहे होंगे उनके समर्थकों को भी कुछ न कुछ जिम्मेदारी अवश्य मिले। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में अगस्त महीने में कोई न कोई अच्छी खबर कुछ लोगों के लिए आ सकती है। लेकिन जो सूची की बात की जा रही है कि एक बड़ी सूची मोहनलाल बड़ौली के समय तैयार हो चुकी थी, चेयरमैन पद के लिए भी, चेयरमैन के अलावा डिप्टी चेयरमैन के लिए भी, और विभिन्न निगमों और बोर्डों में जिन्हें एडजस्ट किया जाना था उनकी सूची तैयार हो चुकी थी। इस सूची को लेकर के अब दोबारा से मंथन चल रहा है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें आती रही है कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दूसरे वरिष्ठ नेताओं की बातचीत हो रही है और इस बातचीत के बाद ही तय किया जाएगा कि किस जिले को किस स्तर पर कितना प्रतिनिधित्व दिया जाना है, किस नेता की कितनी बात सुनी जानी है
और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को कितनी तवज्जो दी जानी है। कुल मिलाकर के इन सभी मामलों पर मंथन चल रहा है और अगस्त में पार्टी के स्तर पर भी, सत्ता के स्तर पर भी अच्छी खबर आ सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक साथ नियुक्तियां नहीं होंगी सत्ता में, ये ऐसी बातें छन छन कर बाहर आ रही है। दोस्तों, चेयरमैन की नियुक्ति कितनी जल्दी की जानी चाहिए, इसे लेकर के सबकी अपनी अपनी राय रही है। अधिकांश भाजपा के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि सत्ता में आने के बाद जो भी सत्ता में आते हैं, वह मुख्यमंत्री हो चाहे दूसरे नेता हो, वह धीरे धीरे नियुक्तियां करते हैं। कार्यकर्ताओं को उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता, उतनी जल्दी नियुक्तियां नहीं दी जाती जितनी जल्दी दी जानी चाहिए। अधिकांश समय ऐसे ही निकाल दिया जाता है, लोगों को बहका बहका करके समय निकाल दिया जाता है। ये बिल्कुल आम कार्यकर्ताओं की धारणा है। अब फैसला तो भाजपा को करना है, एनजेपी को तो करना नहीं है। देखना है नियुक्तियां कब होती है, लेकिन छनकर बाहर आ रही खबरें ये बता रही है कि अगस्त में कुछ नियुक्तियां हो सकती है। दोस्तों, आप इस देरी को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।